हेलो दोस्तों, रजवाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गर्मा गर्म मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू सर्दी आते ही दादी और नानी बनाकर भेजा करती थी गांव से, और वो ही रेसिपी सबको बहुत पसंद आती थी। तो मैंने मम्मी से पूछा और मम्मी से बोला कि मम्मी वो ही रेसिपी हमें हमारे व्यूअर्स को भी सिखानी चाहिए, साथ ही साथ आप घर पे बनाकर हमें भी खिला दोगी। तो ठीक वो ही दादी नानी वाली रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन लड्डुओं के 100 फायदे भी हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी रजवाड़ी रसोई को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सब्सक्राइब कर लिया है तो चलो लड्डू बनाना सीख लेते हैं। ये मैंने ली है 1 कप मेथी और 2 कप फुल क्रीम दूध। और अब मैंने इस मेथी को डाला है मिक्सर जार में, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। हमें इसे इस तरीके से पीस लेना है, लेकिन बहुत बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। और अब इस पीसी हुई मेथी को मैं डालती हूँ एक बड़े बर्तन में। इस बड़े बर्तन में हम मेथी को रात भर के लिए भिगो कर रखेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पानी में नहीं बल्कि घी में और दूध में। तो ये 3 चम्मच घी मैंने इसमें डाला है। घी डालने से क्या होगा ना कि मेथी जब लड्डू बनाएंगे ना तो घी कम लगेगा। तो ये 3 बड़े चम्मच घी मैंने इसमें डाला है और मैं इसे अच्छे से एकदम मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसके अंदर हमारा फुल क्रीम दूध जो है वो डालकर रात भर रख दूँगी। तो आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये जो लड्डू होते हैं ना, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगे, आपके बाल बहुत खूबसूरत लगे, तो आपको ये लड्डू बिल्कुल खाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को भी खूबसूरत बनाते हैं और बालों को भी बहुत सुंदर बनाते हैं। इसीलिए तो प्रेगनेंसी के बाद या फिर होने वाली नई नवेली दुल्हन को मेथी के लड्डू खिलाते हैं, ताकि उनकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाए। आप रोजाना एक मेथी का लड्डू खाइए सुबह सुबह और फिर फर्क देखिए। तो ये मैंने हमारी मेथी को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया है और सुबह देखिए ये कैसी हो गई है। बिल्कुल दूध को इसने अच्छे से सॉक कर लिया है, बिल्कुल ये ठस गई है। और इसी मेथी के अब हम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए फटाफट एक कढ़ाई गरम करते हैं और इस कढ़ाई के अंदर हम हमारी मेथी डाल देंगे। दोस्तों अभी ये मेथी बिल्कुल टाइट है ना, कैसे हो गई है, एकदम एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो गई है। लेकिन हमें इसे इतना पकाना है कि इसका एक एक दाना खुलकर बिल्कुल अलग अलग हो जाए। हाँ, अब आपका यही काम है कि आप इसे मंदी आंच पर लगातार पकाते रहें। आप इसे चलाते जाएं तब तक जब तक इसका दाना बिल्कुल एक एक अलग अलग खुल ना जाए। इससे आपको घर में बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आएगी और सबको पता चल जाएगा कि आप मेथी के लड्डू बना रहे हैं। बिना छोड़े लगातार आपको चलाना है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन उस मेहनत से टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इसलिए बिना मन को मारे फटाफट एक लंबी सी स्माइल के साथ, एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप इसे चलाते जाएं और आपकी मेथी इस तरह से अलग अलग होकर खुलने लगेगी। ये जो लड्डू है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। शरीर में किसी भी तरह का पेन हो, जॉइंट पेन हो, कमर में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, आप इसे खाएं और फिर इसका जादू देखें। ये बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर को अच्छे से ठीक कर देगी, सारा दर्द एकदम छू मंतर कर देगी। तो 20 मिनट तक आपको इसे चलाना है। और ये देखिए कैसे हमारी मेथी एकदम अलग अलग हो गई है, एक एक दाना अलग अलग हो गया है, बिल्कुल अच्छे से खुल गई है, दाने कड़क हो चुके हैं इसके। जब आपकी मेथी भी ऐसी हो जाए ना, तो समझ लीजिए कि मेथी बनकर तैयार है, पककर तैयार है। और अब मैंने ये कुछ और चीज़ें ली है। ये आटा लिया है, ये है गोंद, आधा कप गोंद है ये। इसे मैंने धूप में रख दिया था, इसलिए ये करकरा हो गया है। और ये मैंने लिया है बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप और भी ले सकते हैं, लेकिन बादाम दिमाग को तेज करते हैं, इसलिए मैंने बादाम लिए हैं। ये 1 कप फ्रेश मावा मैंने लिया है। और अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने ये यहाँ पर घी डाला है। ये 3 बड़े चम्मच में घी डालूंगी। ये लड्डू बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस है। और 3 चम्मच बड़ा घी, मतलब 3 बड़े चम्मच घी, आप ये मान लीजिए कि 10 टीस्पून घी मैंने इसमें डाला है। घी जब गर्म हो गया तो 4 बड़े चम्मच आप इसमें आटा डाल लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना मैंने आटा दिखाया था ना, उतना लिया नहीं है, सिर्फ 4 चम्मच आटा मैंने लिया है। और अच्छे से अब इसे मिक्स करते हुए, पूरा एकसार करते हुए मैं इसे पका लेती हूँ। यहाँ मुझे घी हल्का कम लगा तो मैंने इसमें घी भी डाल लिया और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता देती हूँ
जो आपको लड्डू बनाते वक्त ध्यान रखनी है। अभी मैं इसमें गोंद डालूंगी, और गोंद आप जब भी इसमें डालें ना तो उसे बहुत ज़्यादा आपको नहीं भूनना है, क्योंकि जब आप उसको ज़्यादा भूनेंगे तो वो लाल हो जाएगा और टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो आप जब गोंद डालें तो उसे थोड़ा कम भूनें। इसके अलावा मैं यहाँ पर चीनी भी डालूंगी लड्डू बनाते वक्त, लेकिन अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप गुड़ की चाशनी बना लें। गुड़ की चाशनी से भी बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू और बहुत हेल्दी भी रहते हैं, लेकिन मेरे घर पे सब लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं तो हम चीनी के ही लड्डू बना रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि ये लड्डू जो है हम वो 4 से 6 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में और बहुत टेस्टी होंगे, और इतने दिन तक तो बचेंगे ही नहीं। तो ये फ्रेश मावा मैंने डाल दिया है। इस मावे की भी मैं आपको खूबी बता दूं कि बाजार में सिंथेटिक मावा मिलता है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए मैंने घर पे ही फ्रेश मावा बनवाया और वो मैंने इसमें डाला है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया, इसका कलर एकदम अच्छे से चेंज हो चुका है, हल्की खुशबू भी आने लगी है। और अब मैंने इसमें डाल दिया बादाम, और ये है पिसे हुए मगज के बीज, बहुत हेल्दी रहते हैं इसलिए मैंने डाले हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दे इसे। तो दोस्तों सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मेथी हमारी पककर तैयार हो ही चुकी थी। हमने मेथी को अच्छे से चला कर एकदम से दाने दाने अलग कर लिया था। और ये गोंद और आटे का मिक्सचर भी हमारा तैयार हो चुका है। गैस को हम टर्न ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा करके हम इसमें हमारी मेथी डालते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप गुड़ की चाशनी बनाएं ना, तो आप ये बात ध्यान रखें कि चाशनी को बहुत ज़्यादा ना उबालें, वरना चाशनी जो है वो कड़क हो जाएगी और लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ बूरा मिलाया है। 2 कप चीनी, मतलब 2 कप जो बूरा है वो मैंने इसमें डाला है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आपको लड्डू का जो मिठास है ना वो बिल्कुल सही लगेगी। तो दोस्तों ये जो है ना एक तरह से आयुर्वेदिक नाश्ता होगा, आपको सही फायदा भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखिए सारी चीजें हमारी कितनी अच्छे से मिक्स हो गई है ना। और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही फटाफट ये लड्डू बन जाएंगे और झटपट आप इन्हें बनाएं, जैसे भी साइज में बनाएं। आपको पता है पहले तो बहुत बड़े बड़े लड्डू बनते थे, मतलब ऐसे लड्डू 4 हम मिक्स करके 1 लड्डू बनाया करती थी दादियाँ और नानियाँ हमारी। लेकिन अब किसी में हिम्मत ही नहीं होती कि उतना बड़ा लड्डू खा ले, तो अब छोटे छोटे लड्डू बनते हैं। और हाँ, इन लड्डू को खाने के बाद दूध ज़रूर पी लें, क्योंकि दूध अगर आप पिएंगे ना तो इनका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठंड से बचाव के लिए, प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और रजवाड़ी रसोई में इसकी ईजी रेसिपी हमने आपको बता दी। ये वीडियो पसंद आया हो तो सबके साथ शेयर करें दोस्तों, और रजवाड़ी रसोई को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय बाय।